कभी सोचा था कि पुतिन किसी प्रधानमंत्री को अपने घर में निमंत्रित दे और 6 घंटे तक बैठ करके घर में बातचीत करे? ये संभव हुआ है तो 1-to-1 दोस्ती का संबंध अगर बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बना पाए हैं और दुनिया में भी उस बात का हमको असर देखे। और आज आप देखिए, चाहे दुनिया की बात कर लो, आज चाहे आप किसी भी पैमाने पर देख लो, आज भारत को दुनिया देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व को भी दुनिया देख रही है। ये हम सबके ध्यान में। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री पेरिस गए थे, G7 की मीटिंग में किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व किया। अभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे। ये कभी सोचा था कि पुतिन किसी प्रधानमंत्री को अपने घर में निमंत्रित दे और 6 घंटे तक बैठ करके घर में बातचीत करे? ये संभव हुआ है तो 1-to-1 दोस्ती का संबंध अगर बना पाए हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी बना पाए हैं और दुनिया में भी उस बात का हमको असर देखे। इसलिए दुनिया में तो भारत की छवि प्रधानमंत्री जी ने खड़ी की। देश को भी शक्तिशाली देश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। ये भी हमको ध्यान में रखना। मैं यहां कई आंकड़े बता सकता हूं और कई आंकड़ों के बारे में चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मैं मोटी मोटी 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि भारत, इंडिया कैसे बदल रहा है, भारत कैसे बदल गया। एक समय था, आप बताइए, यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस के चलते आर्थिक मंदी दुनिया में आई कि नहीं आई? जरा जोर से बोलो, आई कि नहीं आई? आप बताइए, कोरोना की मार दुनिया को पड़ी कि नहीं पड़ी? इन सब के बावजूद भी आज भारत, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो बोलता है कि अगर इकोनॉमी में, आर्थिक जगत में अगर कोई उजाला है और ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है, इंडिया है। ये हम नहीं बोलते, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है। मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि भारत 2013-14 के बाद बदला हुआ भारत है। ये कांग्रेसी नहीं मानेंगे कि बदला हुआ भारत है। मैं भी क्या करूं, स्वास्थ्य मंत्री हूं, इनको नजरें तो दे सकता हूं, दृष्टि कहां से लाऊं, विजन कहां से लाऊं? इनको तो दिखेगा नहीं। लेकिन मॉर्गन स्टैनली बोलता है कि 2013-14 का बदला हुआ भारत आज हमको देखने को। और उसी तरीके से मूडीज का जीडीपी ग्रोथ रेट, वह भारत का प्रोजेक्शन 8% का करता है। 8% का ग्रोथ रेट का 2024 का प्रोजेक्शन करता है। उसको ध्यान में रखें। ये लोग बोलते हैं महंगाई है, ये लोग बोलते हैं बेरोजगारी है। मैं तो कई बार बोलता हूं, ये राहुल, दोनों भाई बहन जो है ना, ये और ये सारी कांग्रेस जमात, ये पढ़ी लिखी अनपढ़ है। ये पढ़ी लिखी में अनपढ़ है, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। इनको कोई अर्थनीति समझ में नहीं आती है। मैं आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ग्रोथ प्रोजेक्शन 2024 का बता रहा हूं। 2024 का नोट कर लो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो सबसे विकसित देश बोला जाता है, उसका प्रोजेक्शन है 2.6%। जर्मनी का ग्रोथ रेट 0.2%। फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.9%। जापान का ग्रोथ रेट 0.7%। यूके का ग्रोथ रेट 0.7%। ये जितने मैंने देश के नाम लिए, ये सब विकसित राष्ट्र हैं। ये सब विकसित राष्ट्र हैं। और भारत का प्रोजेक्शन रेट इंडिया का 7% है। और इसीलिए आज भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके, और उस ब्रिटेन को, जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और वो समय दूर नहीं है जब हम दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, आपको जान करके खुशी भी होगी और यह जान करके ध्यान में भी आएगा कि किस तरीके से भारत में अति गरीबी
1% से भी कम हो गई है और भारत की गरीबी 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण। जो मुफ्त में चावल, जो मुफ्त में गेहूं, जो मुफ्त में दाल दी जा रही है, उस कारण से आज 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से हम ऊपर उठ गए। इस्पात के प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पर खड़े हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, कभी उस पर लिखा होता था मेड इन जापान, कभी लिखा होता था मेड इन थाईलैंड, मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% प्रोडक्शन भारत का। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। दुनिया में तीसरे नंबर की मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई है। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात बोलते हैं। बताइए आपके यहां हाईवेज बने हैं कि नहीं बन रहे हैं? जरा जोर से बोलो, हाईवेज बने हैं कि नहीं बने हैं? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अंडरपासेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? मेट्रो पर काम चलता है कि नहीं चलता है? हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एम्स खुले हैं कि नहीं खुले हैं? मित्रों, अगर ये विकास का काम हुआ तो इस विकास के काम में कहीं ना कहीं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, रोजगार के अवसर मिले। लेकिन ये लोग, और मैं दुनिया के भी आंकड़े आपके सामने ग्रोथ रेट के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये पढ़े लिखे अनपढ़, इनको भारत देश की अच्छी स्थिति ये पसंद नहीं आती। ये मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को जो जिस तरीके का विचार लेकर के चले हैं, इनको हम स्पष्ट शब्दों में बताना चाहते हैं कि भारत की जनता और उड़ीसा की जनता इन सारी बातों को जानती है, इसलिए आपका कुछ सुनने वाली नहीं है। और कमल के निशान पर मोदी जी के साथ और मोहन मांझी जी के साथ अब भारत की जनता और उड़ीसा की जनता चलने को तैयार है। ये हमको ध्यान रखना है।